हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 7। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की हम अपनी सीरीज को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कौन सी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो, ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ 2024 में, 29 जून 2024 में। ये तब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बताया गया इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। सेवरल मेजर एयरलाइंस, एक मिनट, several major airlines have pledged to reach net zero carbon emission by mid-century to fight climate change. सेवरल मेजर एयरलाइंस, जो कुछ मेजर एयरलाइंस है ना, जो कुछ बड़ी एयरलाइंस है, उन्होंने प्लेस्ड किया है। प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? तो प्लेस्ड का मतलब होता है एक सीरियस या फिर एक फॉर्मल प्रॉमिस करना कि हाँ, हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो जो मेजर एयरलाइंस है उसने प्लेस्ड किया है कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मिड सेंचुरी तक नेट जीरो कार्बन का एमिशन करेंगे। मतलब कि हमें यहाँ पे बात हो रही है कि जो एयरलाइंस है ना, उसने कहा है कि मिड सेंचुरी तक ना हम नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, मतलब जो कार्बन का जो एमिशन होगा वो जीरो के बराबर होगा मिड सेंचुरी तक। मिड सेंचुरी मतलब देखो, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 2050 की बात कर रहा है। ये कैसे? क्योंकि मिड सेंचुरी की बात कर रहा है। अभी 2025 चल रहा है, तो यानी कि 2050 तक क्या होगा? नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा। ये एयरलाइंस ने प्लेस्ड कर दिया है। इट्स एन एम्बिशियस गोल, ये बहुत ही एम्बिशियस गोल है। दैट विल रिक्वायर एन इनॉर्मस रैम्प अप इन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और ये एक एम्बिशियस गोल है जिसके लिए हमें जिसमें कि हमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स में बहुत ज़्यादा इनॉर्मस, मतलब इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ी मात्रा में हमें ज़रूरत होगी एविएशन फ्यूल्स की। ठीक है, एविएशन फ्यूल्स क्या होता है? जो भी हमारा विमान होता है ना, जो भी हमारा अ, अ, विमान हम कह सकते हैं ना, हवाई जहाज वगैरह। तो क्या होता है कि उसमें ना कुछ फ्यूल्स की ज़रूरत होती है। फ्यूल्स मतलब कि ईंधन, जैसे उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में एविएशन फ्यूल्स की नीड होगी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की नीड होगी। बट दैट अलोन वॉन्ट बी इनफ, द लेटेस्ट रिसर्च शो। बट जो लेटेस्ट रिसर्च है ना, वो बताता है कि सिर्फ इतना ही इनफ नहीं रहेगा कि हमारे पास एविएशन फ्यूल्स हो। जो भी विमान में ईंधन, ऑयल हम यूज़ करते हैं, उसको हम एविएशन फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हुई 2050 तक। देखो यहाँ पे बात हुई 2050 तक एविएशन सस्टेनेबल फ्यूचर की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है। The idea of jetliners running solely on fuel made from used cooking oil from restaurants or corn stalks might seem futuristic, but it's not that far away. देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो आइडिया है ना जेटलाइनर्स का, कि उन्होंने जो आइडिया दिया है कि जो रेस्टोरेंट के जो यूज्ड कुकिंग ऑयल्स होते हैं ना, हम क्या करेंगे, उससे फ्यूल बने, उससे फ्यूल बनेंगे। ठीक है, मतलब कि मैं सीधी सी बात बताऊं कि जो एकमात्र यहाँ पे बात हो रही है कि जो रेस्टोरेंट का कुकिंग ऑयल होता है ना, उससे हम क्या करेंगे, एविएशन फ्यूल बनाएंगे। ठीक है, और जो कॉर्न स्टॉक्स होते हैं, जो भी कॉर्न के जो डंठल वगैरह होता है उससे। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए फ्यूचर में एक अच्छा स्कोप रहेगा कि हम रेस्टोरेंट के बने यूज अनयूज्ड ऑयल को हम अपने एविएशन फ्यूल में लगाएंगे। क्योंकि देखो, रेस्टोरेंट में जो ऑयल होता है ना, वो एक बार यूज करने के, एक बार तो नहीं, हालांकि काफी बार उसका यूज होता है, तो एक टाइम बाद वो वेस्ट हो जाता है। तो उस उस ऑयल को ही ना हम यूज करेंगे एविएशन फ्यूल में, अपने विमान के ईंधन में। ठीक है, बट इट्स नॉट फार अवे, ये अभी इतना दूर भी नहीं है, हम ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं। एयरलाइंस आर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटिंग विथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स। अब जो एयरलाइंस है ना, वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रही है सस्टेनेबल फ्यूल्स के लिए। अब इस सस्टेनेबल फ्यूल्स में वो कहाँ कहाँ से फ्यूल्स को लेगी, कहाँ कहाँ से ऑयल वगैरह लेगी। तो देखो, फ्यूल कहाँ कहाँ से बनाएंगी वो? बायोफ्यूल मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू। देखो, एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट नहीं कह सकते हम कहेंगे रेसिड्यू का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसका यूज़ करने के बाद जो, उसका जो मेन चीज़ यूज़ करने के बाद जो वेस्ट बच गया ना,
उसका हम यूज करेंगे बायोफ्यूल को बनाने में, ठीक है। तो बायोफ्यूल जो कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से बना हुआ है, ट्रीज का जो होता है उससे बना हुआ है। कॉर्न एंड यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो कॉर्न है या फिर जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उससे जो बायोफ्यूल बना होगा। और जो सिंथेटिक फ्यूल है, सिंथेटिक फ्यूल समझते हैं, एक एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो इन सभी से हम क्या करेंगे, एविएशन फ्यूल को बनाएंगे, मेड विथ कैप्चर्ड कार्बन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि बना होता है देखो ये सारा कुछ बना होता है कैप्चर्ड कार्बन ग्रीन हाइड्रोजन से। तो क्या होता है, इन सब से जो बनेगा ना हमारा फ्यूल्स, उसको हम यूज करेंगे एविएशन फ्यूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा United Airlines, which has been using a blend of used oils or waste fat and fossil fuels on some flights. अब देखो जो यूनाइटेड एयरलाइंस है ना, वो यूज करती है ब्लेंड ऑफ यूज्ड ऑयल। मतलब जो भी यूज्ड ऑयल होता है उसका ब्लेंड, मतलब जो भी मिक्स्ड ऑयल है ना, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स्ड। तो क्या क्या यूज करेंगे, यूज्ड ऑयल हो गया, वेस्ट फैट हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो इन सब से हम क्या बनाएंगे, इन सब का ब्लेंड करके इनको मिक्स करके हम एविएशन फ्यूल बनाएंगे। और सम फ्लाइट्स फ्रॉम लॉस एंजल्स एंड एम्स्टर्डम रिसेंटली अनाउंस्ड। अब जैसे कुछ फ्लाइट्स है ना जो कि लॉस एंजल्स और एम्स्टर्डम से जाती है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है इस प्लान को कि plans to power 50,000 flights a year between its Chicago, कि एक साल में ना कम से कम 50,000 फ्लाइट जो कि जाती है इसके शिकागो और डेनवर हब से, ये सब यूज करेंगे क्या, इथेनॉल बेस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स। तो ये सब ना 2028 तक, यहाँ पे मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, 2028 तक ये क्या करेंगे, इथेनॉल बेस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स को यूज करेंगे। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, एविएशन फ्यूल यानी कि विमान में जो ईंधन डल रहा है वो किस किस से बना होगा, वो हमारा बना होगा लाइक कुकिंग ऑयल से बना होगा, वेस्ट फैट से बना होगा, ये सब फॉसिल फ्यूल होगा उससे बना होगा, और कॉर्न स्टॉक्स हमने भी पढ़ा उससे बना होगा। मतलब इन सबको हम क्या करेंगे, बायोफ्यूल, इसको फ्यूल में कन्वर्ट करके हम हमारा जो भी जेट लाइन है उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे एक बात ये भी हो रही है कि एथेनॉल बेस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज कर लेंगे हम 2028 तक। और नेट जीरो कार्बन का जो एमिशन रखा गया वो कब तक रखा गया है, 2050 तक, क्योंकि मिड सेंचुरी की बात हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें देखो नेक्स्ट है हमारा, द एयरलाइन ऑल्सो लॉन्च्ड a $100 million fund on 21st Feb 2023 with Air Canada। अब देखो जो एयरलाइन है ना उसने ये भी लॉन्च किया है कि यूएस $100 मिलियन का फंड लॉन्च किया है 21 फरवरी 2023 को। किस किस के साथ, एयर कनाडा के साथ, बोइंग के साथ। ये सारी देखो हमारे एयरलाइंस के नाम हैं, ठीक है। जीई एरोस्पेस के साथ, जेपी मॉर्गन चेस के साथ, हनीवेल, टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, स्टार्टअप टू एक्सपेंड द इंडस्ट्री। तो इन सबके साथ उसने क्या किया है, इन सबके साथ एक लाइक कह सकते हैं कि इन सबको इन्वेस्ट करने के लिए कहा है कि इन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स में, ताकि हमारा जो अपना स्टार्टअप है ना उसका जो उस इंडस्ट्री को हम बढ़ा सके, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि जो एयरलाइन है वो क्या कर रही है, उनकी एक अच्छी पहल है यहाँ पर कि ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इन सब वेस्ट के थ्रू और यूज्ड कुकिंग ऑयल्स के थ्रू बनाने की सोच रही है, और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की सोच रही है, ताकि जो इनके जो इंडस्ट्री है ना वो एक्सपेंड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारी क्या बात हो रही है यहाँ पे, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है उसका जो टोन है वो क्या है, वो क्या बता रहा है, वो कैजुअली कुछ बता रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। होपफुल, किसी चीज की होप रख रहा है, डिप्रेशन में जा चुका है, वरिड हो गया है, बहुत चिंतित है, नहीं। हमारा जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा होपफुल, क्योंकि वो ऐसा होप रख रहा है कि ऐसा होगा इन फ्यूचर, ठीक है। किस चीज की होप रख रहा है कि, एक मिनट रुकेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये है, बायोफ्यूल्स आर नॉट मेड फ्रॉम। जो बायोफ्यूल्स है तो किससे नहीं बना हुआ है, तो देखो एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कुकिंग ऑयल, ट्रीज, कोल। अच्छा देखो कोल से नहीं बना हुआ है ना, क्योंकि हमने अपने कॉम्प्रिहेंशन में एग्रीकल्चर रेसिड्यू पढ़ा, कुकिंग पढ़ा, ट्रीज का पढ़ा। कोल का तो हमने अभी तक कोई जिक्र ही नहीं किया अपने कॉम्प्रिहेंशन में, है ना।
तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एम्पीरिकल। एम्पीरिकल का मतलब क्या होता है? तो मैं बेसिकली बता दूं, एम्पीरिकल का मतलब होता है कि जो बेस्ड ऑन हो एक्सपेरिमेंट्स पे, जो प्रैक्टिकली हो, ठीक है, सिर्फ आइडियाज पे ना हो, जो प्रैक्टिकल हो। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि इसके लिए मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा रहेगा। तो देखो, एम्बिशियस किसी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इनॉर्मस, बहुत बड़ी मात्रा में होना। लेटेस्ट, बहुत लेटेस्ट होना, नहीं। इसका हम कह सकते हैं सस्टेन हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। ठीक है, और जो एम्पेरिकल होता है वो भी क्या होता है, प्रॉपरली वो बेस्ड ऑन होता है किसी एक्सपीरियंस पे, पूरा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम हमारे पैसेज में ये वाला वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, सस्टेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, वाई हैव मेजर एयरलाइंस कंपनीज प्लेस्ड टू रीच नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय मिड सेंचुरी। देखो, जो मेजर एयरलाइंस की कंपनी है उसने मिड सेंचुरी तक नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य रखा है, मिशन, हाँ, लक्ष्य रखा है। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, टू फाइट क्लाइमेट चेंज। जिस तरह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि पहले का जो वेदर कुछ होता था वो अलग होता था, और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देखते हैं कि सर्दी में, सर्दी भी 1 महीने की होती है, 1.5 महीने की, उसके बाद सर्दी होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हाँ, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही थी, हमारा जो आंसर हो जाएगा टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। हमें अपने पैसेज के लिए एक टाइटल रखना है। सक्सेस स्टोरी ऑफ एयरलाइन कंपनी। सक्सेस अभी हुई कहाँ है? अभी तो वो काम कर रही है। द थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के खतरे, खतरे के बारे में क्या हमें कुछ बताया गया है? आगे और पढ़ लेते हैं। वन गुड टर्न फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री, बायोफ्यूल्स वर्सेस सिंथेटिक। ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बताया गया हमारे कॉम्प्रिहेंशन में। अब बचते हैं हमारे पास दो, तो दो में से हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के खतरे, खतरे क्या तो नहीं बताएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन गुड टर्न फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री की साइड से एक अच्छा टर्न, ठीक है, एक अच्छी पहल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा वोकेबलरी आ गया, तो देख लेते हैं हम इसको। 1 मिनट रुकेंगे तो देख लेते हैं हमारे वोकेबलरी में। देखो क्या है, तो पहला वर्ड है हमारे पास एम्पीरिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एम्पेरिकल का मतलब? तो इसका मतलब है जो कि बेस्ड ऑन हो एक्सपेरिमेंट्स पे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल हो, एक्सपीरियंस हो, सिर्फ आइडियाज पे ना हो, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक। तो सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? तो मेड बाय केमिकल प्रोसेस, जो कि केमिकल प्रोसेस से बना हो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, देखो, प्लेस्ड। प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक अ सीरियस और फॉर्मल प्रॉमिस टू गिव और डू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मल प्रॉमिस की बात हुई थी ना, कि हम नेट जीरो कार्बन का एमिशन करेंगे 2050 तक। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर का आंसर नहीं, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है ये है रैम्प अप। तो रैम्प अप का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये सीरीज? अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।